यदि आपके घर में एक भी अगर दो पहिया वाहन है तो आप अगर अपना गाड़ी का इंश्योरेंस करना चाहते हैं, जैसे बाइक है तो बाइक में किसी भी सीसी का हो बाइक, ठीक है, इलेक्ट्रिक हो या आपको पेट्रोल बाइक हो, ठीक है। तो आप अगर अपने बाइक का अगर इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप घर बैठे अपना बाइक का इंश्योरेंस बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब बिल्कुल आसान तरीक़ा से आप जिस भी आप कंपनी का अगर इंश्योरेंस करना चाहते हैं, उस भी कंपनी काफ़ी ऐसा इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड ऑनलाइन कराती है। तो आप ऑनलाइन बिल्कुल अपना गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकते हैं। जैसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है एंड फर्स्ट पार्टी, जिसको कंप्रीहेंशन बोला जाता है। कंप्रीहेंशन में होता है कि आपको गाड़ी का भी वैल्यू लगाता है। गाड़ी में अगर कुछ अगर प्रॉब्लम आता है, जैसे गाड़ी चोरी हो जाता है या और भी किसी तरह से अगर गाड़ी है अगर, तो उसका आपको कंपनियां उसका क्लेम करने के बाद आपको इंश्योरेंस के माध्यम से आपको कुछ वहाँ पर राशि प्रदान कर देती है। और थर्ड पार्टी में ये होता है कि आपको कोई क्लेम कीजिएगा, क्लेम करने का वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आएगा। थर्ड पार्टी में केवल आपको पुलिस वेरिफिकेशन से आप बच सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि कहीं पर जा रहे हैं तो आपको इंश्योरेंस नहीं है, तो आपको गाड़ी अगर चेकिंग करते हैं कहीं, तो वहाँ पर आपको चेकिंग में अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो आपको वहाँ पर गाड़ी जाए, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर अगर इंश्योरेंस कर लेते तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करेंगे तो ठीक है। तो थर्ड पार्टी में यही केवल होता है। थर्ड पार्टी में आपको कुछ 200-300 रुपये आपको बचत होता है। अगर कंप्रीहेंशन करते तो 200-300 रुपये 400 रुपये एक्स्ट्रा लगता है पैसा, ठीक है। तो इस स्थिति में अपना इंश्योरेंस अगर करना चाहते हैं तो किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस करना चाहते हैं, अपने मोबाइल से भी इंश्योरेंस कर सकते हैं, या तो आपके पास लैपटॉप तो लैपटॉप से भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस करने का मैं पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से आपको इंश्योरेंस करना है, और इंश्योरेंस में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। इंश्योरेंस में केवल आपको डॉक्यूमेंट लेवल गाड़ी नंबर और आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। और बाकी जैसे ही आप अपना गाड़ी का डिटेल्स फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक सारा डिटेल ऑटोमेटिक अपडेट ले लेता है। तो उस तरह से आप अपना सारा इंश्योरेंस कर सकते हैं। चलिए आपको इंश्योरेंस करने का पूरा फुल प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे आपको इंश्योरेंस करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए आपको सारा इंश्योरेंस करने का प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिएगा, और ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखिएगा पॉलिसी बाजार, पॉलिसी बाजार, ठीक है। सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद ये वाला वेबसाइट ओपन होगा, policybazaar.com, ये वाला वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा क्लिक करके। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको वेबसाइट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो यहाँ पर आपको शो हो पा रहे हैं। तो इसमें से आपको पॉलिसी के लिए आप जिसके लिए पॉलिसी करना चाहते हो उसमें से आपको इसको चूज करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन है, आप जिसमें से आप चूज करना चाहते हो उसको आप चूज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर गाड़ी के लिए इंश्योरेंस करना है, टू व्हीलर के लिए, तो टू व्हीलर इंश्योरेंस लिखा है, इस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर पॉलिसी का जितना भी यहाँ पर है ना डिटेल्स यहाँ पर ओपन होने लगेंगे, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर उसके लिए पहले आपको डालना होगा अपना बाइक या गाड़ी नंबर, जो इस तरह से आपको दिख रहा है, यानी एग्जाम्पल में जो भी है ना इस तरह से आपको डालना होगा। तो चलिए अपना बाइक नंबर डाल लेता हूँ, अपना गाड़ी नंबर डालिएगा इस तरह से। इसके बाद व्यू प्राइस लिखा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको प्लान टाइप दिखाएगा, थर्ड पार्टी के लिए है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस तरह से। देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पर शो करेगा, इस पर से आप देख सकते हैं कंप्रीहेंशन और थर्ड पार्टी दो तरह से होते हैं। तो थर्ड पार्टी ये होता है केवल पुलिस वगैरह ये सबसे बचने के लिए होता है, जैसे आपको कोई गाड़ी का क्लेम ये सब नहीं होगा, ठीक है। अगर इसमें कंप्रीहेंशन में कीजिएगा तो गाड़ी का पूरा फुल इंश्योरेंस रहेगा। मान लीजिए चोरी हो जाता है या कुछ तरह का आपको गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके लिए जो क्लेम होता है उसके लिए क्लेम कंपनियाँ देती है, ठीक है। तो उसके लिए अलग प्राइस होता है। इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो इसके लिए अलग अलग प्राइस यहाँ पर शो करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। गाड़ी का वैल्यू आपको इतना लगा रहे हैं नंबर के अनुसार, ठीक है। इस तरह से आपको वैल्यू लगाया गाड़ी का। अगर मान लीजिए कंप्रीहेंशन ना करके थर्ड पार्टी अगर करते हैं ना तो यहाँ पर गाड़ी का वैल्यू कुछ भी नहीं शो करेगा, केवल यहाँ पर प्राइस शो करेगा आपका इंश्योरेंस का कि कौन सा इंश्योरेंस आप करना चाहते हैं। केवल उसके लिए आपको जो पॉलिसी वगैरह जो होता है ना, जैसे कि आपको कहीं गाड़ी चेकिंग वगैरह हो रहा है तो आपका इंश्योरेंस है कि नहीं है, इसके लिए चेकअप के लिए यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिसके अनुसार से आप पेमेंट लग रहा है ना उसको उसी के अनुसार यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके शहर में जो भी इंश्योरेंस कंपनियाँ होंगी क्लेम करने के लिए, जो ऑफिशियल होगा, यानी कहने का मतलब कि नज़दीकी ऑफिस होगा, उसका आप यहाँ से आप चुनाव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई ये करना चाहता हूँ, जैसे नेशनल इंश्योरेंस करना चाहता हूँ, 714 रुपये आप पेमेंट शो कर रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिटेल्स ओपन होंगे। जैसे यहाँ पर आपको डालना होगा वेयर शुड वी सेंड योर पॉलिसी, पॉलिसी आप किस नंबर पर सेंड करना चाहते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा और यहाँ पर ईमेल आईडी डालिएगा। यहाँ पर डिटेल्स इस तरह से फिल कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पे पर क्लिक कर लीजिएगा ना
तो यहाँ पर GST वगैरह सब ऐड करने के बाद इतना दिखाएगा। इस पर पे पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको पेमेंट करने का मोड ओपन होगा। जैसे जो मेथड से आप पेमेंट करना चाहेंगे उस मेथड को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं या तो UPI के माध्यम से। मैं यहाँ पर QR कोड के माध्यम से करना चाहूँगा। जनरेट QR कोड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे यहाँ पर पेमेंट करने में जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पेमेंट का टाइमिंग आपको शो हो पा रहे हैं कि पेमेंट का टाइमिंग आपको कितना देर तक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पेमेंट अपना कर लेता हूँ। पेमेंट करने के लिए मैं अपना QR कोड ओपन किया हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पर मुझे पेमेंट का सेक्शन दिख गया। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं पेमेंट यहाँ पर अपना कर लेता हूँ। तो मैं अपना डिटेल्स फिल कर लिया हूँ यहाँ पर UPI से और यहाँ पर पेमेंट मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर चुका हूँ। यहाँ पर पेमेंट मेरा हो चुका है यहाँ से। और पेमेंट हो जाने के बाद आपको इस तरह से डायरेक्ट स्लिप प्राप्त होंगे जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है आर यू बाइक ऑलमोस्ट इंश्योरेंट, तो इसमें से अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। जैसे कहा जा रहा है कि ऑनर आप चेंज किए हैं तो नहीं। यहाँ पर कर डिड यू टेक का क्लेम, कोई क्लेम किए लास्ट ईयर तो नहीं। ठीक है, यहाँ पर कर प्रीवियस ईयर नो क्लेम, तो नो क्लेम यहाँ पर आप 100% श्योर यहाँ पर दे सकते हैं, 0% दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट कर लीजिएगा। यहाँ से सबमिट करने के बाद आपको डायरेक्टली रूप से इस तरह से यहाँ पर आपको प्रिंट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है। ठीक है, जो आपका गाड़ी है उसका KYC कर लेना है, उसको पैन नंबर डालिएगा, यहाँ पर DOB डालिएगा, कंप्लीट KYC होगा। तो यहाँ पर आपको KYC कंप्लीट करने हैं। पहले यहाँ पर ये KYC कंप्लीट नहीं कराता था, लेकिन अब KYC कंप्लीट करना है। KYC कंप्लीट के लिए पैन नंबर, DOB, इसके बाद कंप्लीट KYC पर क्लिक करना है। उससे पहले यहाँ पर आप चेक कर लें कि प्लान आपका है थर्ड पार्टी है, पॉलिसी है 1 ईयर का, जो यहाँ पर पॉलिसी नंबर दिखाएगा। ठीक है, इशू होगा। इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कंप्लीट पर क्लिक करना है। ठीक है, कंप्लीट पर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको डिटेल्स इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो मेरा यहाँ पर KYC कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ मेरा डिटेल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको देखने को सारा डिटेल मिल रहे हैं। यहाँ पर डाउनलोड पॉलिसी लिखा है, इस पर क्लिक करूँगा मैं तो मेरे यहाँ पर पॉलिसी के लिए यहाँ पर डाउनलोड हो चुका PDF, सेव पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे पॉलिसी का यहाँ पर जो PDF है ना मुझे मिल चुका है। अब क्या करना है ना कि यहाँ पर आपको ओपन करके देख लीजिए कि आपका KYC कंप्लीट PDF आपको मिल चुका है। तो यही आपका है यहाँ पर पॉलिसी, यहाँ पर ठीक है, इंश्योरेंस आपका हो चुका है गाड़ी का, तो यही आपका मेन इंश्योरेंस है। देखिए यहाँ पर आपको डिटेल्स सारे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर पॉलिसी नंबर आपका, ठीक है, गाड़ी नंबर वगैरह सब कुछ देखने को मिलेंगे, पंजीयन संख्या, इंजन नंबर, इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो यहाँ पर आपको डिटेल्स है। ठीक है, ऑटोमेटिक सारा ये डिटेल ले लेता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कितना CC का है, कितना क्षमता वाला गाड़ी है आपको दिखाएंगे। ये पूरा एड्रेस आपको दिखाएगा, एड्रेस आपका क्या है और आपका जो पॉलिसी है ना कितना दिन तक चलेगा, आपको सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको इस तरह से आपको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो पॉलिसी है एक्सपायर यहाँ पर कब हुआ था, यहाँ पर देखिए 22/5/2004 से यहाँ पर लागू होगा, जिसमें आपको 21/5/2025 तक आपको चलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपडेट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सभी फ्रेंड को शेयर कीजिए। मन में कहीं भी सवाल आएगा तो एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर तक आपको ये पॉलिसी दिखाया, यहाँ पर आपको इस तरह से दिखा दिया। अब आपको यहाँ पर आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहीं तक आपको करना है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं कि नए वीडियो